अनोशो टॉक। गीता दर्शन अध्याय 10 नंबर 5। अर्जुनोवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं अजं विभो आहुत्वां ऋषय सर्वे देवर्षि नारद तथा आसित देवल व्यास स्वयं च ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुदेवान दानवा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे भगवान, आप परम ब्रह्म और परम धाम एवं परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी ऐसा मेरे प्रति कहते हैं। और हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। कृष्ण ने जो भी अर्जुन को कहा वो बुद्धि से मानने जैसा नहीं है। तर्क उसके विरोध में जाएगा, विचार उस पर संदेह करेंगे, अहंकार अस्वीकार करना चाहेगा उस सबको, क्योंकि कृष्ण ने जो कहा है उससे ज्यादा कठिन बात अहंकार को मानना दूसरी नहीं हो सकती। कृष्ण भी वैसे ही हड्डी मांस मज्जा से बने हैं जैसे हड्डी मांस मज्जा से अर्जुन बना है। कृष्ण को भी वैसे ही भूख लगती है जैसी अर्जुन को लगती है। कृष्ण भी वैसे ही थकते हैं और विश्राम करते हैं जैसा अर्जुन थकता है और विश्राम करता है। कृष्ण को अर्जुन मान सकता है महामानव सरलता से, लेकिन ईश्वर मानने में बड़ी कठिनाई है। ईश्वर मानने का अर्थ ही ठीक से हम समझ लें तो कठिनाई भी समझ में आ जाए। जब हम एक किसी व्यक्ति को महामानव मानते हैं तो भी हम अपने और उसके बीच जो अंतर देखते हैं वो क्वांटिटी का, डिग्रीज का, क्रम का, परिमाण का है। हमारे जैसा ही, हमारे ही आयाम में हमसे थोड़ा ज्यादा
लेकिन जैसे ही हम किसी व्यक्ति को भगवान मानते हैं, हमारा उससे सब संबंध टूट जाता है और हमारे बीच उसके जो अंतर है वो क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव हो जाता है। वो फिर गुण का अंतर है, फिर वो परिमाण और मात्रा का भेद नहीं है। फिर हमारे और उसके बीच कोई सेतु, कोई संबंध नहीं है। वो दूसरे ही लोक का अस्तित्व है। हमारे और उसके बीच एक अलंग खाई है। इसलिए किसी व्यक्ति को महामानव मान लेने में अड़चन नहीं है, महात्मा मान लेने में अड़चन नहीं है। हमसे संबंध नहीं टूटता। हमारे ही रास्ते पर कोई हमसे 2 कदम आगे होता है, कोई 10 कदम आगे होता है। अहंकार को तकलीफ होती है इसमें भी कि किसी को मैं आगे मानूं, लेकिन फिर भी अहंकार इससे नष्ट नहीं होता। हम किसी को अपने से आगे मान सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने से किसी को आगे मानने में भी अहंकार को तृप्ति मिलती है। वो तृप्ति जरा सूक्ष्म है। जिसे हम अपने से आगे मानते हैं, ये मानने के कारण ही हम उससे संयुक्त हो जाते हैं और ये मानने के कारण ही हम उसको पहचानने वाले हो जाते हैं और ये मानने के कारण ही हम भी अपने भविष्य में कभी उस जैसा होने की संभावना का अहंकार पोषित कर सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को ईश्वर मानने में हमारी सारी तर्क सरणी टूट जाती, हमारी सारी अंतर व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती। ईश्वर मानने का अर्थ ही यह हुआ कि वह हमसे बिल्कुल भिन्न है। भिन्नता इतनी गहरी है कि हम उसे समझ भी नहीं पा सकते कि वो क्या है। कृष्ण ने जो भी कहा है वो असंभव है, असंभव है बुद्धि के लिए। अर्जुन उसके उत्तर में जो कह रहा है वो बहुत सोचने जैसा है और जैसा ऊपर से दिखाई पड़ता है वैसा उसका अर्थ नहीं है। और जैसा भी आपको अर्थ दिखाई पड़ता रहा होगा, थोड़ा गहरे उतरेंगे तो उससे बिल्कुल विपरीत अर्थ पाएंगे। अर्जुन ने कृष्ण की ये सारी बातें सुनकर कि मैं परमात्मा हूं, मैं ही सब में व्याप्त हूं, सब कुछ मेरे ही द्वारा धारण किया गया है, समस्त ऋषियों में मेरे ही भाव प्रकट हुए हैं और समस्त श्रेष्ठताओं और समस्त सत्यों का मैं ही आधार और बीज हूं। और जहां भी जीवन में कोई सुगंध ऊंचाई छूती है और जब भी कोई शिखर गौरी शंकर होता है, तब उस श्रेष्ठता के अंतिम स्थिति में जो खिलता है, जो फूल खिलता है, वो मैं ही हूं। मैं ही इस जीवन का आभिजात्य, मैं ही इस जीवन का रस, मैं ही इस जीवन का प्राण, मैं ही इस जीवन का केंद्र हूं। ये बातें कृष्ण ने कही जो बड़ी असंभव हैं किसी बुद्धि को मानने के लिए। अर्जुन ने जो उत्तर दिया इसलिए बहुत सोचने जैसा है। इस प्रकार कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप परम ब्रह्म और परम धाम एवं परम पवित्र हैं। आपको सब ऋषिजन, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी ऐसी ही घोषणा मेरे प्रति करते हैं। और हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता ही जानते। ठीक ऊपर से देखने पर लगेगा कि अर्जुन ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। काश अर्जुन ये सब कुछ स्वीकार कर ले तो गीता यहीं समाप्त हो जाती। आगे गीता निष्प्रयोजन है, फिर कहने को कुछ और बचता नहीं और समझाने को भी कुछ बचता नहीं। आखिरी बात पूरी हो गई। अल्टीमेट जो आत्यंतिक घटना घटनी चाहिए अर्जुन के भीतर वो घट गई, लेकिन गीता समाप्त नहीं होती है।
और कृष्ण को और भी श्रम लेना पड़ता है। ये वक्तव्य जैसा दिखाई पड़ता है वैसा नहीं होगा, इसीलिए इसमें 3 बातें ख्याल में ले लेने जैसी हैं। अर्जुन कहता है कि आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं, क्योंकि ऐसा ही ऋषियों ने भी कहा है, महर्षियों ने भी कहा है। अर्जुन को अभी भी ये सीधी प्रतीति नहीं है, अभी भी गवाह की जरूरत है, साक्षी की, विटनेस की जरूरत है। अर्जुन मानता है क्योंकि सब ऋषिजन, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों के भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी आपको स्वीकार करते हैं। देव ऋषि नारद ये बड़े नाम हैं, उस युग के बड़े नाम हैं। असित और देवल और महर्षि व्यास, और इतना ही नहीं, आप स्वयं भी मेरे प्रति ऐसा ही कहते हैं। ध्यान रहे, जब भी हमें साक्षी की, गवाह की जरूरत पड़ती है तो उसका अर्थ होता है सत्य का साक्षात्कार सीधा नहीं। अर्जुन ये नहीं कहता कि ऐसा मैं अनुभव करता हूं, अर्जुन कहता है जिनकी बात मानी जा सके वे भी ऐसा ही कहते हैं। अर्जुन कहता है आप जो कह रहे हैं वो प्रमाणित मालूम पड़ता है, क्योंकि जो भी विचारशील हैं, जिन्होंने भी जाना है, उन्होंने भी ऐसा ही कहा है। ये इमीडिएट, ये सीधा सीधा अनुभव नहीं है। कहीं ऐसा अगर हो कि महर्षि व्यास ऐसा ना कहें और देवल और असित इंकार कर दें और नारद कह दें कि नहीं ये कृष्ण भगवान नहीं है, तो अर्जुन की क्या गति हो? तो अर्जुन डमाडोल हो जाए। उसका सत्य उसका अपना सत्य नहीं है, गवाहों का सत्य है। किन्हीं की गवाही पर वह अपनी मान्यता को निर्धारित कर रहा है। गवाही बहुत मजबूत है। साधारण आदमी की यही मनोदशा है, उसके पास अपना कोई सत्य नहीं होता। कोई और कहता है तो वो मान लेता है, कोई और बदल जाएगा कल तो वो भी बदल जाएगा। लेकिन महर्षि व्यास जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं, ये अर्जुन कैसे जानेगा? बड़ी मजे की बात है। तब अर्जुन खोजेगा कि और कौन कौन ऋषि हैं जो महर्षि व्यास को महर्षि मानते, वो भी निर्भर करेगा किसी गवाही पर। ये तो इन्फिनिट रिग्रेस है, इसमें तो कहीं कोई उपाय नहीं हो सकता। हाँ, आ को आप मानते हैं क्योंकि बा कहता है, बा को आप मानते हैं क्योंकि सा कहता है, सा को आप मानते हैं क्योंकि डा कहता है, लेकिन आप दूसरे पर निर्भर हैं। और जो मान्यता दूसरे पर निर्भर है वो कभी भी गहरी नहीं हो सकती, क्योंकि जब कृष्ण को सीधा सामने पाकर सीधा नहीं माना जा सकता, तो महर्षि व्यास के वक्तव्य को कैसे गहरे में माना जा सकता है? कृष्ण सामने खड़े, ये बहुत मजे की बात है। ये ऐसी स्थिति है कि अंधा सूरज के सामने खड़ा हो और कहे कि हां मैं मानता हूं कि तुम सूरज हो और तुम में प्रकाश है, क्योंकि आने भी ऐसा कहा है, बाने भी ऐसा कहा है, साने भी ऐसा कहा है। बड़े बड़े ज्ञानी भी यही कहते हैं कि सूरज में प्रकाश है, और तुम भी मेरे प्रति कहते हो कि तुम प्रकाशवान हो। लेकिन अंधे को खुद दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर अंधे को खुद दिखाई पड़ता हो तो गवाही की कोई भी जरूरत नहीं। सत्य के लिए गवाही की कोई भी जरूरत नहीं, केवल असत्य के लिए गवाही की जरूरत पड़ती। सत्य तो स्वयं ही अपनी गवाही है, और अगर सत्य स्वयं अपनी गवाही नहीं दे सकता तो फिर और कौन उसकी गवाही दे सकेगा? अर्जुन को प्रतीति सीधी नहीं है, अर्जुन अभिभूत है, प्रभावित है, लेकिन बड़े गवाहों के नाम से, सीधे कृष्ण से नहीं।
अगर उसे पता चल जाए कि महर्षि व्यास ने नहीं कहा है ऐसा, तो उसके सब आधार डगमगा जाएं, उसकी श्रद्धा का पूरा भवन गिर जाए। दूसरे की गवाही पर निर्भर जो भी व्यक्ति जीता है वो बहुत दरिद्र है। उसके पास सीधे देखने की आंख नहीं। एक बात। दूसरी बात, अर्जुन कृष्ण को प्रेम करता है, यह जरूर सच है। और प्रेम करता है इसलिए उसने अर्जुन ने उन लोगों की गवाहियां चुन ली हैं जो कृष्ण को भगवान कहते हैं। अगर अर्जुन कृष्ण को प्रेम ना करे तो वो दूसरे गवाह चुनेगा जो भगवान कृष्ण को नहीं कहते। और ऐसा नहीं है कि दूसरे गवाह नहीं है। कृष्ण के चचेरे भाई नेमिनाथ जैनियों के तीर्थंकर हैं। वो जैन दीक्षा लेकर जैन सन्यासी हो गए थे और फिर जैनों के 24 तीर्थंकरों में एक स्थान पर पहुंच गए। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि जैन मानते हैं कि कृष्ण ने इतना पाप किया और करवाया कि वो 7वें नरक में सड़ रहे हैं। बहुत कठिनाई मालूम पड़ेगी। जैनों की दृष्टि से बात में थोड़ा मजा है, सोचने जैसा मजा है, क्योंकि जैन ये कहते हैं कि अर्जुन तो भाग रहा था और अहिंसक होना चाहता था। कहता था नहीं करूंगा युद्ध, इन अपने लोगों को काटने से क्या है सार, और धन भी पाकर क्या मिलेगा और राज्य भी मिल गया तो क्या होगा। वो तो विरत हो रहा था, विराग जग रहा था। वो तो छोड़ के जा रहा था युद्ध को। वो तो सन्यास, त्याग, पलायन में प्रवेश कर रहा था। लेकिन कृष्ण ने उसे समझा बुझा के युद्ध में जूझने को राजी कर लिया। निश्चित ही महाभारत का अगर कोई भी पाप है तो कृष्ण के नाम जाएगा, अर्जुन के नाम नहीं जा सकता। अगर कोई पाप है, अर्जुन तो भाग ही रहा था। ये पूरी गीता अर्जुन को समझाने के लिए कृष्ण ने कही कि वो युद्ध में खड़ा रहे, भागे ना। अगर कोई पुण्य है तो वो कृष्ण के नाम जाएगा, अगर कोई पाप है तो कृष्ण के नाम जाएगा। अब ये हम पर निर्भर करेगा कि हम उसे पुण्य माने या पाप माने। जैनों की दृष्टि में चूंकि अहिंसा कसौटी है समस्त पाप पुण्य की, चूंकि भयंकर हिंसा हुई इसलिए पाप हुआ, जिम्मेवार कृष्ण है। इसलिए जैनों ने बड़ी हिम्मत की। हिम्मत की बात है। कृष्ण जैसे व्यक्ति को नरक में डालना हिम्मत की बात है। हाथ में तो हमारे है, क्योंकि किताब हम लिखते हैं, नरक हमारे है। कृष्ण नरक में है या नहीं इसका तो कोई जानने का उपाय नहीं। लेकिन जैन की दृष्टि में कृष्ण नरक में होने चाहिए, तो 7 में नरक में उनको डाला है। लेकिन पीड़ा तो जैनों को भी मन में रही है, क्योंकि आदमी तो लाजवाब था, उनके सिद्धांत से मेल नहीं खाया। आदमी तो गजब का था, प्रतिभा तो उसकी अनूठी थी, सिद्धांत से मेल नहीं खाया, इसलिए 7 में नरक में डाला है। लेकिन अपराध भी भीतर मन में लगा होगा कि आदमी नरक में डालने जैसा नहीं, स्वर्ग में बिठाने जैसा है। इसलिए फिर उन्होंने एक तरकीब की व्यवस्था की। आदमी का मन बड़ी चालाकियां करता है, बड़े गणित बिठाता है। तो जैनों ने एक नियम बनाया कि कृष्ण इस युग में तो 7 में नरक में है, लेकिन आने वाले कल्प में जैनों के पहले तीर्थंकर होंगे। एक बैलेंस, एक संतुलन हो गया। श्रेष्ठतम जो वो कर सकते थे वो ये कि आने वाले कल्प में जब सृष्टि विनष्ट हो जाएगी, पुनर्निर्मित होगी, तो जो पहला तीर्थंकर होगा जैनों का, वो कृष्ण की आत्मा ही पहली तीर्थंकर होगी। इस महाभारत की हिंसा में उलझने के कारण तीर्थंकर की हैसियत का आदमी 7 में नरक में डालने की मजबूरी है। लेकिन इस दुख को भोग कर और अनुभव से गुजर कर ऐसी भूल कृष्ण अब दोबारा नहीं करेंगे। आदमी तो गजब के हैं, अब ये भूल उनसे दोबारा नहीं होगी, तो वो पहले तीर्थंकर हो सकते हैं। निश्चित ही अर्जुन के मन में अगर कृष्ण के प्रति प्रेम ना होता तो उसने गवाही दूसरी चुनी होती। ये 3-4 जो गवाहों के नाम लिए हैं, यही गवाह नहीं थे, और भी गवाह थे। वे लोग भी थे जिन्होंने कृष्ण को नरक में डाला है। हम अपने प्रेम से अपनी गवाही चुन लेते हैं। अर्जुन का प्रेम है कृष्ण के प्रति, लगाव है,
उसने जो कृष्ण के अनुमोदन में है उन लोगों के नाम चुन लिए, लेकिन ये प्रेम श्रद्धा नहीं है, ये मित्र के प्रति प्रेम है, ये लगाव समान तल पर है। अर्जुन कहता है कि मानता हूं, आप जो भी कहते हैं सत्य मानता हूं, लेकिन ये मान्यता सीधी नहीं है, ये बात ठीक से समझ लें। काश ये मान्यता सीधी होती तो उसी क्षण गीता समाप्त हो जाती, बात पूरी हो गई थी। फिर कृष्ण का आदेश मानने के अतिरिक्त और कोई उपाय न था। लेकिन अभी भी आदेश माना नहीं जा सकता। अर्जुन कहता है कि आप भगवान हैं, लेकिन अभी भी संदेह किए चला जाएगा। और जब कृष्ण बुद्धि से उसे सब जगह से काट छांट डालेंगे और जब उसकी बुद्धि को कोई उपाय नहीं मिलेगा तो वो कहेगा कि ऐसे मेरी तृप्ति नहीं होती, आप तो अपना विराट भगवान का रूप दिखाएं, तब शायद। नहीं, अभी उसका स्वयं का राजी होना नहीं हुआ है। बुद्धि से गवाह जुटाकर वो अपने को समझा रहा है। इस सूत्र में जगह जगह उसकी खबर है। ऋषि तो कहते हैं कि आप परम ब्रह्म हैं, और इतना ही नहीं, स्वयं आप भी ऐसा मेरे प्रति कहते हैं। वो कृष्ण को भी गवाहियों की कतार में खड़ा कर रहा है। वो इनकी बात भी ना मानता, लेकिन बड़ी मुश्किल है, कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान। तो वो कहता है कि और आप भी ऐसा ही मेरे प्रति कहते हैं। तो उसकी हिम्मत नहीं जुट पाती कि वो संदेह खड़ा करे, लेकिन संदेह उसके भीतर है। जिसके भीतर संदेह नहीं है वो गवाह नहीं जुटाएगा। गवाह हम जुटाते इसलिए हैं कि भीतर के संदेह को काटने का और कोई उपाय नहीं। भीतर के संदेह जितने बड़े होंगे उतने बड़े गवाह हम जुटाएंगे। अर्जुन को अगर सड़क चलता हुआ कोई भी आदमी कह दे कि कृष्ण भगवान है तो वो मानेगा नहीं, उसका संदेह बड़ा है। जब महर्षि व्यास ही तराजू पर न बैठकर कहें कि हां ये भगवान है, तब तक वो मानेगा नहीं। जितना बड़ा हो संदेह उतनी बड़ी गवाही चाहिए। ये थोड़ा उल्टा मालूम पड़ेगा। हम जितनी बड़ी गवाही खोजते हैं उतने बड़े संदेह की खबर देते हैं। अगर संदेह बिल्कुल ना हो तो गवाही की बिल्कुल जरूरत ना पड़ेगी। अगर संदेह शून्य हो तो सारी दुनिया भी विपरीत गवाह दे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। विवेकानंद रामकृष्ण के पास गए पूछने की क्या ईश्वर है। रामकृष्ण को कहना चाहिए था कि महर्षि फलां कहते हैं कि है, उपनिषद कहते हैं कि है, वेद कहते हैं कि है, ऐसा कहना चाहिए था। ऐसा किसी भी पंडित के पास विवेकानंद जाते तो वो यही कहता। गए भी थे, वो रविन्द्रनाथ के पिता के पास गए थे। महर्षि देवेंद्रनाथ बड़े ज्ञानी थे, बड़े पंडित थे। उनके पास भी विवेकानंद रामकृष्ण से मिलने के पहले गए थे। आधी रात गंगा में बजरे पर महर्षि का निवास था, तो कूदकर आधी रात अंधेरे में बजरे पर चढ़ गए, द्वार खोला। रात आधी महर्षि अपने ध्यान में बैठे थे, आंख बंद करके जाके कॉलर पकड़ के उनका गला हिलाया और कहा कि मैं ये पूछने आया हूं क्या ईश्वर है। महर्षि समझा सकते थे, बता नहीं सकते थे, तर्क दे सकते थे, खुद का कोई अनुभव नहीं था। तो महर्षि ने कहा, युवक बैठो, मैं तुम्हें शास्त्रानुसार समझाऊंगा। लेकिन विवेकानंद छलांग लगा के वापस गंगा में कूद गए।
महर्षि ने आवाज दी कि लौट आओ, मैं तुम्हें सब तरह से समझाऊंगा। विवेकानंद ने कहा समझने में नहीं आया हूं, अगर आप जानते हो तो हां कह दें या ना कह दें। आप जानते हो तो बोले, अन्यथा चुप रह जाएं, क्योंकि शास्त्र तो मैं भी पढ़ लूंगा। देवेंद्रनाथ की हिम्मत न जुटी कहने की कि हां मैं जानता हूं। बाद में विवेकानंद कहते थे कि देवेंद्रनाथ की झिझक ने सब कुछ कह दिया। जानते थे बहुत, लेकिन वो सब किसी और के द्वारा जानते थे, सीधी कोई प्रतीति ना थी। फिर यही युवक रामकृष्ण के पास गया, उतनी ही अकड़ से, उतने ही जोर से रामकृष्ण को भी हाथ पकड़ के पूछा है कि ईश्वर है, लेकिन हालत बिल्कुल बदल गई। जैसे देवेंद्रनाथ कप गए थे आधी रात इसका सवाल सुनकर। रामकृष्ण ने जब देखी आंख उठाकर विवेकानंद की तरफ, तो विवेकानंद खुद कप गए। रामकृष्ण ने कहा है या नहीं ये छोड़ो, तुम्हें जानना हो तो बोलो। और अभी जानना है? हाथ पैर कप गए विवेकानंद के। विवेकानंद ने कहा कि मैं जरा सोच के आऊं, ये मैं सोच के नहीं आया। रामकृष्ण ने कहा है या नहीं ये सवाल बेकार है, तुम्हें जानना हो तो मैं जना सकता हूं। रामकृष्ण ने विवेकानंद का हाथ पकड़ लिया। इस बातचीत में विवेकानंद ने जो हाथ पकड़ा था वो छूट गया था। रामकृष्ण ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि ऐसे नहीं जाने दूंगा, जब आ ही गए हो तो अच्छा होगा जानकर ही जाओ। विवेकानंद ने कहा है कि फिर मेरी हिम्मत रामकृष्ण से कभी कुछ पूछने की ना पड़ी, क्योंकि यहां पूछना आंख से खेलना था। सीधा रामकृष्ण ने नहीं कहा कि उपनिषदों में कहा है, वेद में कहा है, बुद्ध ने कहा है, कृष्ण ने कहा है। बेकार हैं बातें। अगर रामकृष्ण को खुद ही पता है तो ये सब गवाहियां हैं या नहीं, निर्मूल्य है। और अगर रामकृष्ण को खुद पता नहीं है तो दुनिया में सब ने कहा हो तो भी उनकी सबकी गवाहियों का जोड़ भी सत्य नहीं बन सकता। कितनी ही गवाहियों का जोड़ भी सत्य नहीं बन सकता। और एक छोटे से सत्य को भी सारे दुनिया के गवाह मिलकर विपरीत कहें तो भी असत्य नहीं कर सकते। लेकिन यह अर्जुन जो कह रहा है, इसकी बात को ठीक से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि उस पर ही आगे की पूरी समझ निर्भर करेगी। अर्जुन को भरोसा जरा भी गहरे में नहीं है, ऊपर ऊपर है, लगाव है उसका। मानना चाहता है कि कृष्ण भगवान हो, मान नहीं पाता है। अपने को मनाना भी चाहता है। ये चेष्टा वास्तविक है, प्रामाणिक है। चाहता है कि मान ले कि कृष्ण भगवान है, इसलिए गवाही भी जुटाता है, लेकिन फिर भी गवाहियां ऊपर ही रह जाती। और तब वो कहता है स्वयं आप भी ऐसा ही मेरे प्रति कहते हैं। और हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूं। ये मानना जानना नहीं है, ये मानना वस्तुतः मानना नहीं है, क्योंकि इतने बड़े सत्य को मानते ही तो जीवन रूपांतरित हो जाता है। ये तो मानते ही अर्जुन का दूसरा जन्म हो जाए, लेकिन अर्जुन वही का वही रहता है ये मानने के बाद भी। जिस धर्म को मानने के बाद आपका जीवन न बदले तो आप समझना कि आपने धर्म को माना नहीं। जिस आग में हाथ डालें और हाथ भी न जले तो समझना कि वह आग झूठी होगी, सपने की होगी, कल्पना की होगी, कागजी होगी नहीं। चित्र पुता होगा आग का, उसमें आप हाथ डाल रहे हैं। ऐसा अगर अर्जुन जान ले कि कृष्ण भगवान है, तो अर्जुन वैसे ही खो जाएगा जैसे बूंद सागर में खो जाती, इसी क्षण खो जाएगा। लेकिन यह भी उसकी चेष्टा है, यह मानना भी उसका बौद्धिक प्रयास है, यह भी प्रयत्न है, यह भी एक श्रम है,
ये भी एक कोशिश है, और इसलिए कोशिश कभी भी गहरी नहीं जाती, ऊपर ऊपर रह जाती, और भीतर विपरीत दशा मौजूद रहती। भीतर विपरीत दशा मौजूद रहती। वो विपरीत दशा अर्जुन के भीतर भी मौजूद है। यद्यपि उसे थोड़ा आनंद आ रहा है ये बात कहने में कि समस्त को मैं सत्य मानता हूं, हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता ही जानते। इससे उसके अहंकार को थोड़ा आनंद भी आ रहा है। लेकिन मैं जानता हूं, न देवता जानते हैं न दानव जानते हैं, आपके इस लीला में स्वरूप को कोई भी नहीं जानता, लेकिन मैं अर्जुन जानता हूं। ये उसकी सारी मान्यता भी उसके गहन अहंकार को संपुष्ट करती है। मैं जानता हूं, इसीलिए वो माने ले रहा है। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि बहुत बार हम इसलिए मान लेते हैं कि मानने से अहंकार पुष्ट होता है। इसलिए आप देख के हैरान होंगे कि अगर आपको नास्तिकों के बीच में छोड़ दिया जाए तो आप नास्तिक हो जाएंगे। आपको आस्तिकों के बीच में छोड़ दिया जाए आप आस्तिक हो जाएंगे, क्योंकि जिनकी भीड़ होती है उनके विपरीत जाने में अहंकार को तकलीफ होती। रूस 1917 के पहले ऐसा ही आस्तिक था जैसा भारत आज है, और करीब करीब सब तरह से हालत ठीक वैसी है भारत की जैसे 1917 के पहले रूस की थी। परम आस्तिक था रूस। चर्चों में भीड़ होती थी, लोग धर्म प्रवचन सुनते थे, बाइबल पढ़ते थे, मस्जिदों में प्रार्थना करते थे, बड़े आस्तिक लोग थे। फिर क्रांति हुई और कम्युनिस्टों ने आस्तिकता के विपरीत पहली दफा दुनिया में एक राष्ट्र निर्मित किया है। 10 साल के भीतर आस्तिक खो गए। हजारों साल पुराने आस्तिक 10 साल में पिघल के बह गए, उनका पता चलना बंद हो गया। समाज नास्तिक हो गया। जो कल आस्तिक होकर जीसस की पूजा करते थे वे ही नास्तिक होकर लेनिन के चरणों में सिर रख दिए। जो कल चर्च और जेरूसलम की तरफ नमस्कार करते थे या मक्का और मदीना की तरफ जिनके सिर झुकते थे उनके ही सिर क्रेमलिन के लाल सितारे की तरफ झुकने लगे। सारा मुल्क नास्तिक हो गया। बड़ी हैरानी की बात है, इतनी सस्ती बात है कि पूरा का पूरा मुल्क 10 साल 10-15 साल में आस्तिक से नास्तिक हो जाए। नास्तिक होना आसान हो गया, आस्तिक होना कठिन हो गया। अभी आपकी आस्तिकता हमारी आस्तिकता भी ऐसी ही है। क्योंकि आस्तिक होना आसान है इसलिए हम आस्तिक हैं, और नास्तिक होना आसान हो जाए तो हम नास्तिक हो जाएं। जो भी कन्वीनियंट है। हमारा धर्म एक तरह की कन्वीनियंस, एक तरह की सुविधा है। जिस बात में सुविधा होती है वो हम करते रहते हैं। मंदिर जाने में सुविधा होती तो हम करते रहते हैं। एक मित्र मेरे पास आए थे कुछ दिन हुए, उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा बिल्कुल नहीं है, न मंदिर में न भगवान में, लेकिन लड़की की शादी करनी है इसलिए मंदिर जाना पड़ता है, और किसी से कह भी नहीं सकता कि मेरा भगवान में कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इन सबको पालना और बड़ा करना एक सामाजिक कृत्य है, एक सामाजिक सुविधा है। और फिर अहंकार, अहंकार को जिसमें भी तृप्ति मिलती हो अहंकार मानने को राजी हो जाता है। अर्जुन को सुख मालूम हो रहा है, क्योंकि न देवता जानते हैं न दानव जानते हैं, कोई भी नहीं जानता कि कृष्ण क्या है, क्या है उनका रहस्य। लेकिन मैं मानता हूं। ये 2 बातें ध्यान में रखने की हैं इस सूत्र में। एक तो अर्जुन मानता नहीं, गहरे में अस्वीकार है, उस अस्वीकार को भरने की गवाही से चेष्टा है। हम अपने मतलब की गवाही सदा खोज लेते हैं। सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन एक तीर्थ यात्रा पर निकला था, अकेला था। रास्ते में एक मौलवी और साथ हो लिया।
फिर एक योगी भी साथ हो लिया। फिर तीनों एक गांव में रुके, लेकिन मौलवी ने कहा कि मेरी तो अभी नमाज का समय है, और योगी ने कहा कि अभी तो मैं अपने योगासन अपनी साधना करूंगा। तो नसरुद्दीन से कहा कि तू जाके गांव में कुछ थोड़ी सी भिक्षा जुटा ला। तो नसरुद्दीन कुछ पैसे जुटा के हलवा खरीद के ले आया। आते ही उसने कहा कि बेहतर हो कि हम जल्दी इस हलवे का विभाजन कर लें, और स्वभावतः पहला हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि इस हलवे को उपस्थित करने में मैंने साधन का काम किया है। लेकिन मौलवी ने कहा कि अभी तो मुझे भूख नहीं है, और योगी ने कहा कि मैं तो सूरज डूबने के पहले ही सिर्फ 3 दिन में एक बार भोजन करता हूं, इसलिए सांझ को ही भोजन लूंगा। तो अभी रखो, अभी हम यात्रा करें, सांझ को देखेंगे। सांझ भी आ गई, लेकिन तब सवाल बड़ा गहन यह हो गया कि उस हलवे को बांटा किस तरह जाए। मौलवी ने कहा कि मैं एक धर्म का दीक्षित पुरोहित हूं, तो पहला हक और बड़ा हक मेरा है। और योगी ने कहा आप हो कितने ही दीक्षित पुरोहित, लेकिन मुझसे बड़ी योग की आपकी कोई संपदा नहीं है, मैं समाधि को उपलब्ध हो चुका हूं, इसलिए हक पहला मेरा है। और नसरुद्दीन ने कहा कि आप भला कितने ही पहुंच गए हो, लेकिन हलवा लाने में साधन रूप में ही सिद्ध हुआ हूं। बात इतनी झगड़ने की हो गई कि सांझ भी हो गई, सूरज भी डूब गया, और तब तो योगी ने कहा कि अब सुबह ही कुछ हो सकता है, क्योंकि सूरज डूब चुका, मैं सुबह सूरज उगने पर ही भोजन ले सकता हूं। तो यह तय पाया गया कि हम तीनों सो जाएं, और जो रात सबसे अच्छा सपना देखे, श्रेष्ठतम, सुबह हम अपने सपने कहें, जो श्रेष्ठतम सपना देखे वही हलवे का मालिक हो, और वो जिसको जितना दे दे। रात सो गए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही तीनों उठाए। मौलवी ने कहा कि मैंने देखा कि मेरे धर्म का संस्थापक मेरे सिर पर हाथ रखे हुए सपने में खड़ा है, और मुझे आशीर्वाद दे रहा है, और मुझसे कह रहा है कि तुझसे श्रेष्ठ शिष्य मेरा कोई दूसरा नहीं। योगी ने कहा यह कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि मैं परम मोक्ष में प्रवेश कर गया सपने में, और मेरे ऊपर फूलों की अनंत वर्षा हो रही है, और ऐसी शांति है जिसको कभी कोई बुद्ध उपलब्ध हो पाता है। मैं उसका दर्शन करके सपने से लौटा हूं। दोनों ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा कि तुम्हारा क्या है? उसने कहा कि मेरा तो सपना बड़ा साधारण है। मेरा गुरु, सूफियों का गुरु खिज्र, मुझे दिखाई पड़ा। उसने कहा कि मुल्ला नसरुद्दीन उठ, तू मेरा शिष्य है, तू मेरी आज्ञा मान, इसी वक्त उठ और हलवा खा। दिस वेरी मोमेंट गुरु की आज्ञा मानने के लिए मजबूरी हो गई। मैं आधी रात उठ के हलवा खा चुका। आदमी अपने मतलब से सब कुछ खोजता है। उसके सपने भी उसके मतलब से निर्मित होते हैं, उसके सत्य भी, उसकी कल्पनाएं भी उसके मतलब से जन्मती हैं, उसके सिद्धांत भी। आदमी बहुत जटिल घटना है। अर्जुन की जटिलता को ख्याल में लें। जटिलता यह है कि वो मानना भी नहीं चाहता कि कृष्ण भगवान है, और मानना भी चाहता है। ईदर आर, दोनों उसके सामने हैं, और ऐसे दोनों ही हम सबके सामने सदा होते हैं। हम सबका ही प्रतीक है अर्जुन। हम सबके भीतर ही ऐसा द्वंद्व है। हम मानना भी चाहते हैं और नहीं भी मानना चाहते हैं। हम करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते।
हम जीना भी चाहते हैं और नहीं भी जीना चाहते हैं। हम शांत भी होना चाहते हैं और नहीं भी होना चाहते। दोनों विरोध हमारे भीतर एक साथ खड़े हुए हैं और हम जीवन भर यही करते रहते हैं कि जैसे कोई एक सिक्का हो आपके पास, तो कभी उसे उल्टा कर लें और कभी उसे सीधा कर लें, दूसरा पहलू नीचे दब जाता है लेकिन मौजूद रहता है। फिर ऊब जाते हैं एक पहलू से तो दूसरा ऊपर कर लेते हैं। हम जिंदगी भर इस द्वंद्व के बीच ही डोलते रहते हैं। हम सबका मन एक ही साथ विपरीत को करना चाहता है। हम श्रद्धा भी करना चाहते हैं और अश्रद्धा भी हमारी गहरी है। ये जटिलता है और इस जटिलता को बिना समझे जो चलेगा वो इस जटिलता के बाहर कभी भी नहीं हो पाएगा। इस जटिलता को जो समझ लेगा वो इसके बाहर हो सकता है। अर्जुन को भी पता नहीं है, ये बहुत अनकॉन्शियस, ये बहुत अचेतन है। अगर अर्जुन से भी हम ये कहें कि नहीं, ये तू जो गवाहियां इकट्ठी कर रहा है ये इसलिए इकट्ठी कर रहा है कि तुझे संदेह है, तो वो भी चौंकेगा कि आप क्या कह रहे हैं, मैं भगवान मानता हूं। और अगर कृष्ण जिद करें कि नहीं तू मानता नहीं, तो वो और भी जिद करेगा कि मैं मानता हूं। लेकिन उसकी जिद भी यही बताएगी। हम जिद ही उन बातों की करते हैं जिनके विपरीत हमारे भीतर कोई स्वर होता है। जितने जिद्दी लोग होते हैं वे द्वंद्वग्रस्त लोग होते हैं। जिसके भीतर का द्वंद्व विसर्जित हो जाता है उसकी जिद भी चली जाती है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन अपने बुढ़ापे में गांव में मजिस्ट्रेट बना दिया गया था, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। पहला ही मुकदमा आया तो एक पक्ष ने अपनी कहानी प्रस्तुत की। मुल्ला इतना अभिभूत और प्रभावित हो गया कि उसने कहा कि बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सत्य। कोर्ट के क्लर्क ने झुक के मुल्ला से कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, अभी दूसरा पहलू तो आपने सुना ही नहीं। अभी एक ही आदमी बोला है, अभी इसका दुश्मन मौजूद है और मजिस्ट्रेट को इस तरह का वक्तव्य देना उचित नहीं है। मुल्ला ने कहा दूसरे का भी सुन लेते। दूसरे ने उसके खिलाफ सारी बातें कही और मुल्ला इतना प्रभावित हो गया कि उसने कहा कि बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सत्य। क्लर्क ने झुक के कहा कि महानुभाव आप कर क्या रहे हैं, थोड़ा सोचिए विचारिए, और दोनों ही एक साथ सत्य कैसे हो सकते, पहला भी सत्य दूसरा भी सत्य। मुल्ला क्लर्क से इतना प्रभावित हो गया, उसने क्लर्क से कहा कि तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है। दोनों सत्य कैसे हो सकते, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें कठिनाई मालूम पड़ेगी कि यह आदमी ना समझे, लेकिन हम सब ऐसे ही आदमी हैं। हां, इतने स्पष्ट हम नहीं हैं। मुल्ला ने तीनों बातों में कह दिया कि तीनों सत्य। अगर हम होते तो हम थोड़ी होशियारी करते, हम एक में कहते सत्य, दूसरा भी हमें ठीक लगता तो उसे फिर हम छिपाते, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। जब पहले को सत्य कह दिया तब दूसरे को सत्य कैसे कहें, तो दूसरे को हम दबाते, और तीसरे को तो हम कहते ही कैसे, क्योंकि ये तो बात बिल्कुल पागलपन की हो जाएगी। लेकिन हमारा मन भी ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता है। कृष्ण को कोई अगर नरक में डालने की बात कहे, वो भी हमें सत्य मालूम पड़ सकती है। नहीं तो कुछ लोगों ने डाला ही क्यों होता है, उनको सत्य मालूम पड़ी। और आप भी अगर जिद ना करें और समझने की कोशिश करें और दूसरे पहलू को बिल्कुल भूल जाएं कि आप कृष्ण को भगवान मानते हैं, मान के ही बैठे हैं, तब तो बहुत मुश्किल। तो आपको भी दलील में कुछ रस मालूम पड़ेगा कि बात में कुछ सच्चाई है। यही आदमी तो जिम्मेवार है सारी हिंसा का, हत्या का, उपद्रव का। तो नरक में डालना ठीक मालूम पड़ता है। और अगर इसको भी नरक में नहीं डालते तो छोटी मोटी हत्या कर रहे हैं, इनको काहे के लिए डालना।
लेकिन अगर कृष्ण के भगवान होने की तरफ विचार करें तो वो बात भी उतनी ही बलशाली मालूम पड़ती। वहां भी मन हां कहने की कोशिश करेगा कि बिल्कुल ठीक है। और फिर अगर कोई आपसे कहे कि दोनों ठीक, दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं, तो निश्चित आपको कहना पड़ेगा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, दोनों ठीक कैसे हो सकते हैं। ये हमारा मन ऐसा काम करता है। लेकिन हम संगत होने की दृष्टि से एक को ऊपर रखते हैं, दूसरे को नीचे दबा देते हैं। जिसको हम नीचे दबा देते हैं, आज नहीं कल वो बदला लेगा, वो ऊपर उभरेगा, वो निकल के बाहर आएगा। और जिसे हमने आज ऊपर रखा है उससे हम ऊब जाएंगे। सब चीजों से आदमी ऊब जाता है, और जिन चीजों के साथ रहता है सचेतन रूप से उनसे जल्दी ऊब जाता है। तो जिसको आपने ऊपर रखा है, थोड़ी देर में दिल बदल जाएगा और मन ऊब जाएगा, फिर नीचे की बात ज्यादा सार्थक मालूम होने लगेगी। इस तरह मन घड़ी के पेंडुलम की तरह डोलता रहता है। अर्जुन इस सूत्र में दोनों बातें कह रहा है। अगर आपको दोनों बातें दिखाई पड़ जाएं तो आगे गीता को समझना बहुत सुगम हो जाए। कृष्ण को दोनों बातें दिखाई पड़ रही, इसलिए गीता समाप्त नहीं की गई, गीता को जारी रखना पड़ा है। कृष्ण को पता है कि अर्जुन जो कह रहा है ये अभी भी उसका अपना सत्य नहीं है, और उधार सत्य, दूसरे के सत्य असत्य से भी बदतर होते। असत्य भी अपना हो तो उसमें एक प्रामाणिकता होती है, एक सिंसेरिटी होती, और सत्य भी दूसरे का हो तो इनसिंसियर होता है, अप्रामाणिक होता है। दूसरे के सत्य का क्या अर्थ? मेरा असत्य भी मेरा अनुभव बनेगा, दूसरे का सत्य भी मेरा अनुभव नहीं बन सकता। महर्षि व्यास क्या कहते हैं, इससे अर्जुन का क्या लेना देना? और महर्षि व्यास को मानने का अर्जुन को कारण क्या है? कृष्ण को मानने में जिसे कठिनाई हो रही हो, वो महर्षि व्यास को इतनी सुविधा से कैसे मान ले रहा है? नहीं, वो ऊपर से लीपापोती कर रहा है, वो अपने मन को समझा रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि मान जाऊं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन भीतर प्रबल प्रवाह है अहंकार का। वो कहता है कि ये कैसे माना जा सकता है। और ध्यान रहे, छतरी का अगर कोई सबसे ज्यादा विकसित हिस्सा है तो वो अहंकार है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। छतरी का अगर कोई सबसे विकसित हिस्सा है तो वो अहंकार है, वही उसकी कमजोरी भी है, वही उसकी हिंसा है, वही उसकी कलह है, उसी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अर्जुन तो कहना चाहिए क्षत्रियों में श्रेष्ठतम क्षत्रिय है, शुद्धतम अहंकार है। उसके पास जो अस्मिता है, जो ईगो है, वो शुद्धतम क्षत्रिय की। उसको बहुत मुश्किल है ये बात मानने की कि कृष्ण भगवान है। उसे सिर उनके चरणों में रखना बहुत कठिन है, अति कठिन है। लेकिन कृष्ण की प्रतिभा, कृष्ण की आभा, कृष्ण का प्रकाश भी उसे छूता है। कृष्ण का प्रेम, उनकी अनुकंपा भी उसे स्पर्शित करती है। उसकी हृदय की पखुड़ियां उनकी निकटता में खिलती भी हैं। उसके भीतर कुछ प्रतिध्वनित भी होता है। उनको पास पाकर वो जानता है कि सिर्फ आदमी के निकट नहीं है, ये कहीं गहरे में एहसास भी होता है। एक तल पर इंकार भी चलता है, एक तल पर इसका स्वीकार भी होता है, और इन दोनों द्वंद के बीच में फंसा हुआ अर्जुन है। ये द्वंद इस वक्तव्य में पूरी तरह साफ है, लेकिन एक मजा वो ले लेना चाहता है, और वो मजा ये है कि कुछ भी हो, आप जो कहते हैं वो मैं सत्य मानता हूं। और देवता और दानव भी जिसे नहीं जान पाते, वो भी मेरी, कम से कम मैं तो जानता हूं। इस मानता शब्द पर भी थोड़ा विचार कर लेना उपयोगी है। आप मानते किन चीजों को हैं? कभी आपने ख्याल किया? आप उन्हीं चीजों को मानते हैं जिन पर आपका शक होता है। आप कभी कहते हैं, घोषणा करते हैं कि मैं सूरज में विश्वास करता हूं। आप कभी घोषणा करते हैं कि पृथ्वी पर मेरा पक्का विश्वास है।
कभी आप कहते हैं कि शरीर में मेरी बड़ी श्रद्धा है ना, आप कहते हैं आत्मा में मेरी बड़ी श्रद्धा है, परमात्मा में मेरा बड़ा विश्वास है, मोक्ष में मैं मानता हूं कि मोक्ष है। कभी आपने ख्याल किया कि आप उन्हीं चीजों पर मान्यता का बल डालते हैं जिनको आप नहीं जानते, जिनको मानना बिल्कुल असंभव मालूम पड़ता है, उन्हीं को आप कहते हैं मैं मानता हूं, और जिनको मानना बिल्कुल आसान है, प्रत्यक्ष है, उनको आप कभी मानने की बात नहीं करते। शरीर को आप जानते हैं, आत्मा को आप मानते हैं, यह फर्क समझ लें। पदार्थ को आप जानते हैं, परमात्मा को आप मानते हैं। जिस दिन परमात्मा भी जानना बनता है और जिस दिन आत्मा भी जानना बन जाती है, उसी दिन आपके भीतर एक स्वर का जन्म होता है, अन्यथा आपके भीतर द्वंद्व और कलह मौजूद ही रहेगी। फिर जो आदमी जितना मान्यता में कमजोर होगा, उस मान्यता को वो जिद से पूरा करता है। इसलिए कमजोर आस्था वाले लोग डॉगमेटिक हो जाते हैं। जितनी कमजोर आस्था वाले लोग होंगे उतने ज्यादा मतांध, क्योंकि उन्हें खुद से ही डर लगता है कि अगर कहीं दूसरा मेरी मान्यता को खंडित कर दे या गलत कर दे, तो उन्हें खुद ही पता है कि हम तो भीतर तैयार ही हैं कि अगर कोई गलत कर दे तो हम भी गलत मान लेंगे। इसलिए किसी की बात मत सुनो, विपरीत विचार को मत सुनो, विपरीत शास्त्र को मत पढ़ो। हिंदुस्तान को हम कहते हैं बहुत उदार देश है, लेकिन एक अनुदार धारा भी इसके नीचे गहरे में प्रवाहित रही, और हमारा मन होता है अच्छी अच्छी बातें मान लेने का, लेकिन खतरनाक है, क्योंकि बुरी बातें भी भीतर प्रवाहित होती हैं, और उनको अगर हम भूले बैठे रहें तो वो नासूर बन जाती हैं, घाव बन जाती हैं, भीतर फोड़े पैदा करती हैं। हिंदू शास्त्रों में लिखा है, और ऐसा ही जैन शास्त्रों में भी लिखा है, और ऐसा ही बौद्ध शास्त्रों में भी लिखा है। करीब करीब वक्तव्य एक से हैं, वो मैं आपको कहूं। शास्त्रों में लिखा है, हिंदू जैनों बौद्धों के वक्तव्य एक से हैं। लिखा है कि अगर कोई जैन मंदिर हो और हिंदू मंदिर के सामने से गुजर रहा हो और पागल हाथी हमला कर दे, तो पागल हाथी के पैर के नीचे दब के मर जाना बेहतर है, लेकिन जैन मंदिर में शरण लेना ठीक नहीं। ठीक ऐसा ही जैन शास्त्रों में भी लिखा है कि पागल हाथी के पैर के नीचे दब के मर जाना बेहतर, लेकिन हिंदू देवालय में शरण लेना बेहतर नहीं। कैसे ये डर, कैसा ये भय? ये तो खैर हिंदू और जैन तो दो धर्म हैं, लेकिन राम भक्त हैं जो कान में उंगली डाल लेंगे अगर कोई कृष्ण का नाम ले। कृष्ण भक्त हैं जो उंगली डाल लेंगे अगर कोई राम का नाम ले। सुना है मैंने एक बौद्ध भिक्षुणी के संबंध में कि उसके पास एक स्वर्ण की बुद्ध की प्रतिमा थी। वो रोज उसकी पूजा करती, धूप जलाती, धुआं देती, फूल चढ़ाती। एक बार उसे चीन के बड़े बौद्ध मंदिर में ठहरने का मौका मिला। 10,000 बुद्धों का मंदिर उस मंदिर का नाम है, उसमें 10,000 बुद्ध की छोटी बड़ी प्रतिमाएं हैं। वहां वो ठहरी, कोने कोने में बुद्ध की प्रतिमा है, दीवाल दीवाल में बुद्ध की प्रतिमा, 10,000 प्रतिमाएं, प्रतिमाओं के सिवाय मंदिर में कुछ भी नहीं है। जब उसने सुबह अपने बुद्ध की प्रतिमा रखी और धूप जलाई, तो उसे लगा कि धूप तो उड़ जाएगी और दूसरे बुद्धों की नाक में चली जाएगी, और अपने बुद्ध की धूप और दूसरे बुद्धों की नाक में चली जाए। तो उसने एक बांस की पोंगरी बनाई, धूप के ऊपर पोंगरी लगाई और अपने बुद्ध की नाक के पास पोंगरी लगाई। बुद्ध का मुंह काला हो गया, हो ही जाएगा। सुगंध तो न मिली, मुंह काला हो गया। और मतांध भक्तों ने सबके मुंह काले कर दिए, चाहे राम, चाहे बुद्ध, चाहे कृष्ण, चाहे क्राइस्ट, चाहे मोहम्मद, सबके मुंह काले कर दिए। इसमें भी भय पकड़ता है कि दूसरा बुद्ध की दूसरी प्रतिमा, वो भी दूसरा बुद्ध। मैं एक गांव में रहता था, वहां
गणेशोत्सव पर बड़ा गणेश की प्रतिमाएं निकलती हैं प्रवाहित करने के लिए, विसर्जन करने के लिए। लेकिन नियमित बंधा हुआ क्रम है, ब्राह्मणों के मोहल्ले की प्रतिमा आगे होती है, चम्हारों के मोहल्ले की प्रतिमा पीछे होती है। एक वर्ष ऐसी भूल हो गई कि ब्राह्मणों की प्रतिमा के आने में देर लग गई और चम्हारों के टोले की प्रतिमा पहले आ गई, तो जुलूस के आगे हो गई। तो जब ब्राह्मणों की प्रतिमा आई तो उन्होंने कहा, हटाओ चम्हारों के गणेश को पीछे। चम्हारों के गणेश, ब्राह्मणों के गणेश, बात ही अलग है। चम्हार और ब्राह्मण तो ठीक, गणेश भी चम्हारों के और ब्राह्मणों के। बेचारे चम्हारों के गणेश को पीछे जाना पड़ा। अपना अपना भाग, चम्हारों के गणेश, और पीछे जाना ही पड़ेगा। ये मतांधता, ये संकीर्णता, ये अनुदारता पैदा होती है। भीतर एक भय है, भीतर एक भय है, कहीं दूसरा सही ना हो, कहीं दूसरे की बात सुनाई पड़ जाए वो सही ना हो। अपना तो कोई सत्य नहीं है, भीतर तो कोई सत्य नहीं है, दूसरे पर ही निर्भर है। कहीं औरों की बात सुन के डमाडोल ना हो जाऊं, इसलिए सुनो ही मत, पढ़ो ही मत, समझो ही मत, दूसरे को जानो ही मत, और दूसरे से लड़ते भी रहो और दूसरे से बचते भी रहो, और अपने को ही अंधे की तरह ठीक मानो और सबको गलत मानो। ये सारा का सारा खेल एक बहुत मनोवैज्ञानिक बीमारी है, और वो बीमारी ये है कि मुझे ठीक पता नहीं कि सत्य क्या है। तो जब तक मैं दूसरों को असत्य सिद्ध करता रहूं, तभी तक मुझे भरोसा रहता है कि मैं सत्य हूं। और अगर मैं दूसरों की भी गौर से सुनने लगूं, तो मेरे भीतर सब डमाडोल हो जाता है कि मैं सत्य हूं या नहीं हूं। सत्य क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन जिस राजधानी में था, वहां बहुत बेईमानी बढ़ गई, और राजधानी में बेईमानी बढ़ेगी ही, क्योंकि बेईमान सब राजधानियों में इकट्ठे हो जाते, सब चोर, सब डाकू इकट्ठे हो जाते। अभी जयप्रकाश जी वहां चंबल में छोटे डाकुओं का समर्पण बड़े डाकुओं के प्रति करवा रहे हैं। राजधानी डाकू इकट्ठे हो गए थे। सम्राट बहुत चिंतित था कि कैसे इसको हटाया जाए। गांव के बुद्धिमानों से पूछा, कोई रास्ता ना मिला। फिर किसी ने कहा कि वो मुल्ला नसरुद्दीन भी अपने तरह का एक बुद्धिमान है, शायद हमारी बुद्धि काम नहीं करती, उसकी काम कर जाए। उसे बुलाया। सम्राट ने उससे पूछा कि क्या करें, लोग असत्यवादी होते जा रहे हैं। तो नसरुद्दीन ने कहा, इसमें क्या कठिनाई है? जो असत्य बोलते हैं, कम से कम एक असत्य बोलने वाले को पकड़ के रोज फांसी लगा दो, चौरस्ते पर लटका दो, तहलका छा जाएगा, लोग घबरा जाएंगे, फिर कोई असत वसत नहीं बोलेगा। सम्राट ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त। तो कल राजधानी के द्वार पर सिपाही तैनात रहेंगे, और जो आदमी असत्य बोलता हुआ पकड़ा जाएगा वो द्वार पर ही सूली पर लटका दिया जाएगा। नसरुद्दीन ने कहा, तो फिर मैं कल सुबह द्वार पर ही मिलूंगा। सम्राट समझा कि शायद वो अपने सिद्धांत को प्रतिपादित होता हुआ देखने के लिए द्वार पर आएगा। जब सुबह कल द्वार खुला नगर का, तो नसरुद्दीन अपने गधे पर प्रवेश किया। सम्राट भी मौजूद था, सम्राट के हत्यारे भी मौजूद थे, फांसी का तख्ता लटका दिया गया था। सम्राट ने नसरुद्दीन से पूछा, नसरुद्दीन सुबह सुबह गधे पर कहां जा रहे हो? नसरुद्दीन ने कहा, सूली के तख्ते पर चढ़ने। सम्राट ने कहा कि झूठ बोल रहे हो। तो नसरुद्दीन ने कहा कि तय हुआ था कि जो झूठ बोलेगा उसको सूली पर चढ़ा देंगे, तो चढ़ा दो सूली पर अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। सम्राट ने कहा, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, अगर तुम्हें सूली पर चढ़ाऊं तो तुम सच बोल रहे हो, और अगर तुम्हें छोड़ दूं तो मैंने झूठ बोलने वाले को छोड़ दिया। तो नसरुद्दीन ने कहा, यही समझाने के लिए कि कौन तय करेगा कि क्या सत्य है और असत्य। फांसी लगाना तो बहुत आसान है झूठ बोलने वाले को, लेकिन तय कौन करेगा कौन सत्य है कौन असत्य? नसरुद्दीन ने सम्राट से कहा कि पहले अपना ही पता लगाने की कोशिश करो कि सत्य हो कि असत्य, तब कहीं दूसरे का कुछ हिसाब करना।
कठिन है, लेकिन कठिन इसीलिए है कि भीतर कोई क्रिस्टलाइजेशन, कोई केंद्रीकरण नहीं है। भीतर हम खाली कोरे हैं, कचरे से भरे हैं, दूसरों ने जो डाल दिया उससे भरे। अपनी कोई अनुभूति न होने से हमारे पैर के नीचे कोई जमीन नहीं है, इसलिए हम नीचे देखने में भी डरते हैं। हम दूसरों को बताते रहते हैं तुम गलत हो, तुम गलत हो, वो असत्य है, लेकिन हम कभी ये फिक्र नहीं करते कि मेरे पास भी कोई मेरा सत्य है। और जब तक कोई आदमी अपने सत्य की तलाश में ना लगे, तब तक महर्षियों ने क्या कहा है, व्यास क्या कहते हैं, खुद कृष्ण भी क्या कहते हैं, इसका मूल्य बड़ा नहीं है। अर्जुन क्या अनुभव करता है, इसका मूल्य। कृष्ण क्या कहते हैं, इसका कोई मूल्य अर्जुन के लिए नहीं है। अर्जुन क्या अनुभव करता है, इसका मूल्य। और उसकी अनुभूति इस सूत्र में जैसी प्रकट होती है, वो न तो गहरी है, न एक स्वर वाली है, न उसमें सामंजस्य है, उसमें विपरीत एक साथ मौजूद है, दिखाई नहीं पड़ते। वही खतरा है, वही खतरा है। अगर दिखाई पड़े कोई द्वंद्व तो हम उसके बाहर हो सकते हैं, दिखाई ना पड़े तो बड़ा खतरा है। अर्जुन को भी पता नहीं है कि वो क्या कह रहा है, हमको भी पता नहीं है। जब आप मंदिर में जाके कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आप में श्रद्धा रखता हूं और समर्पण करता हूं, आपको भी पता नहीं है आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो बड़ा क्रांतिकारी वक्तव्य है। अगर सच है तो आप उस दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे जो अमृत की है, आनंद की है। और अगर झूठ है तो आपके साधारण झूठ उतना नुकसान नहीं करेंगे जो आपने दुकान पर बोले, लेकिन मंदिर में बोला गया झूठ भयंकर है। क्या आपने कभी इसकी फिक्र की कि हम जो भी श्रद्धा के, भक्ति के, समर्पण के वक्तव्य देते हैं उनमें हमारे प्राणों की कोई भी गहरी छाप होती है? बिल्कुल नहीं होती। सच तो यह है कि हम अपनी अश्रद्धा से इतने घबरा जाते हैं कि ऊपर से श्रद्धा का रंग पोत लेते हैं। नास्तिक भीतर छिपा है, आस्तिक हमारे वस्त्रों से ज्यादा गहरा नहीं है। इस जमीन पर आस्तिक खोजना कठिन है, हालांकि आस्तिक सब दिखाई पड़ते हैं। और इस जमीन पर ऐसा आदमी खोजना कठिन है जो नास्तिक ना हो, यद्यपि नास्तिक एकदम से दिखाई नहीं पड़ता। ये मजा है। इसलिए दुनिया नास्तिक है और एक एक आदमी से मिलिए तो वो आस्तिक है। सबका जोड़ नास्तिकता है और सब अलग अलग आस्तिक होने का दावा किए चले जाते हैं। उनकी जिंदगी में हम उतरे तो नास्तिकता के सिवाय कहीं कुछ नहीं मिलता। साईं, सिरदी के साईं के जीवन में एक उल्लेख है कि उनके एक भक्त ने कहा कि अब तो मैं सभी में परमात्मा को देखने लगा हूं। तो साईं बाबा ने कहा कि अगर तुम सब में परमात्मा को देखने लगे हो तो इस भरी दोपहरी में मुझे नमस्कार करने किस लिए आते हो? कहीं भी नमस्कार कर लेना था। अगर मैं ही तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ने लगा हूं तो इस भरी दोपहरी में इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? मैं वहीं तुम्हें मिल जाता, मैं वहीं था। वो जो भक्त था रोज भोजन लेके आता था बाबा के लिए, और जब तक वो भोजन न कर लेते तब तक वो खुद भी भोजन नहीं करता था। तो साईं बाबा ने कहा कल से अब तुम भोजन लेके मत आना, मैं वहीं आ जाऊंगा, तुम मुझे पहचान लेना क्योंकि तुम्हें दिखाई पड़ने लगा। वो भक्त बड़ी मुश्किल में पड़ा। भोजन की थाली लगा के वो अपने द्वार के वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब वो प्रतीक्षा कर रहा है और एक कुत्ता उसे परेशान करने लगा। भोजन की सुगंध, वो कुत्ता बार बार आने लगा। वो डंडे से कुत्ते को मार मार के भगाने लगा। वक्त बीतने लगा और साईं बाबा का कुछ पता नहीं। तो फिर वो थाली लेके पहुंचा उस मस्जिद में जहां साईं बाबा रहते थे। अंदर गया तो देखा कि साईं बाबा की आंख से आंसू बह रहे हैं। उससे पूछा कि आप आए नहीं? और मैं राह देखता रहा। और साईं बाबा ने कहा मैं आया था, मेरी पीठ देख। पीठ पे उसकी लकड़ी के निशान थे, क्योंकि जो उसने कुत्ते को लकड़ियां मारी थी।
मैं आया था, तू तो कहता था सब में तू देखने लगा, इसलिए मैंने सोचा किसी भी शक्ल में जाऊंगा तू पहचान लेगा, तो मैं कुत्ते की शक्ल में आया था। उस भक्त ने कहा जरा भूल हो गई, ऐसे तो मैं सब में आपको देखने लगा हूं, लेकिन जरा कुत्ते में देखने का अभी अभ्यास नहीं था। अब आइएगा, बराबर पहचान लूंगा। फिर दूसरे दिन हुआ वही, लेकिन इस बार कुत्ता नहीं आया, एक कोढ़ी आ गया और उसने दूर से कहा दूर रहना, यहां बाबा का भोजन रखा है, अपवित्र मत कर देना, दूर रह, छाया मत डाल देना। लेकिन वो कोढ़ी सुनता ही नहीं है, पास आए चला जाता है। तो अपनी थाली लेके भागा और कोढ़ी उसके पीछे भाग रहा है, और वो थाली लेके भाग रहा है साईं बाबा की तरफ। जब वो भीतर पहुंचा तो देखा वहां साईं बाबा नहीं है। पीछे लौट के देखा तो कोढ़ी की जगह साईं बाबा खड़े। और साईं बाबा ने कहा लेकिन तू पहचानता नहीं। उसने कहा कि नया नया रोज रोज अभ्यास करवाते, आज पक्का कर लिया था कि कुत्ते में देखेंगे और आप कोढ़ी होके आ गए। कल आइए। अभ्यास धर्म नहीं है। चेष्टा करके कोई बात दिखाई पड़ने लगे उसका कोई मूल्य नहीं, दिखाई पड़े। ये अर्जुन चेष्टा कर रहा है, व्यास ने कहा है, देवल ने कहा है, इसने कहा है, उसने कहा है, और फिर आप भी कहते हैं, तो मैं मानता हूं आप जो कहते हैं वो सत्य ही कहते हैं। ये चेष्टा है, ये अभ्यास है, ये प्रयत्न है मान लेने का कि कृष्ण भगवान है, लेकिन भीतर कोई स्वर बजे चला जा रहा है कि नहीं। उसी को दबाने के लिए सब उपाय है। आदमी की ये जो दोहरी व्यवस्था है, डबल बाइंड, ये बड़ी जटिल है, ये गांठ बड़ी गहरी है। इसलिए ऊपर से आप कहते हैं कि मैं बहुत प्रेम करता हूं, और भीतर झांक के देखेंगे तो प्रेम का कोई पता नहीं। ऊपर से कहते हैं मेरी श्रद्धा अपार है, और भीतर देखेंगे तो उतनी ही अपार अश्रद्धा मौजूद है। ऊपर से कुछ, भीतर से कुछ। हर आदमी दो में बटा है, और जब तक आदमी दो में बटा है तब तक किसी भी स्थिति में भगवत्ता को पहचानना संभव नहीं है। जब आदमी के भीतर का जोड़ ये दो का समाप्त हो जाता है और एक ही पैदा होता है, जब आदमी के भीतर एक निर्मित होता है, तब भगवत्ता को कहीं भी पहचान लेना कहना ठीक नहीं है। तब भगवत्ता को कहीं भी न पहचानना असंभव है। वो सब जगह मौजूद है, सब जगह मौजूद है, सब जगह मौजूद है। फिर ऐसा नहीं है कि उसे देखना पड़े, और फिर ऐसा भी नहीं है कि गवाहियां खोजनी पड़े। यहां एक मजे की बात है, और वो ये कि अगर विज्ञान का अतीत खो जाए तो विज्ञान का सारा भवन गिर जाए। अगर हम न्यूटन को अलग कर लें, गैलीलियो को अलग कर लें, तो न्यूटन और गैलीलियो के हटते ही आइंस्टीन जमीन पर गिर जाएगा। आइंस्टीन खड़ा नहीं हो सकता अपने पैरों पर। विज्ञान एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन। और मजे की बात है कि धर्म को हम परंपरा कहते हैं, विज्ञान को परंपरा नहीं कहते। विज्ञान परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, एक कलेक्टिव एफर्ट। बहुत लोगों का उसमें हाथ है। अगर उसमें एक ईंट खींच ले तो ऊपर का शिखर नीचे गिर जाएगा। लेकिन धर्म परंपरा नहीं है, धर्म वैयक्तिक अनुभव है। अगर अतीत के सारे महापुरुष भी धर्म के विलीन हो जाएं और एक भी ना हुए हों, तो भी आप धार्मिक हो सकते हैं इसी वक्त, क्योंकि धार्मिक होना निजी अनुभव है। किसने कहा है और नहीं कहा है, अगर वे सब खो जाएं, अगर दुनिया में सारे धर्म ग्रंथ नष्ट हो जाएं, तो भी धर्म नष्ट नहीं होगा। ये मजे की बात है। अगर विज्ञान की एक किताब भी खो जाए तो बाकी सब किताबें अस्त व्यस्त हो जाएंगी, और सब किताबें खो जाएं तो विज्ञान बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। क्योंकि विज्ञान निर्भर करता है दूसरों के वक्तव्यों पर। उसकी एक श्रृंखला है, कड़ी से कड़ी जुड़ी है। अगर पीछे की कड़ी खोती है तो यह कड़ी निर्मित नहीं हो सकती। आप सोचते हैं अगर साइकिल ना बनी हो दुनिया में तो हवाई जहाज नहीं बन सकता, अगर बैलगाड़ी ना बनी हो तो चांद पर पहुंचने का कोई उपाय नहीं है। हालांकि बैलगाड़ी से कोई चांद पर नहीं पहुंचता,
लेकिन बैलगाड़ी अगर ना बनी होती तो चांद पर पहुंचने का कोई भी उपाय नहीं है। जिसने बैलगाड़ी बनाई थी वो भी चांद पर पहुंचाने में उतना ही अनिवार्य अंग है जितना चांद पर उतरने वाला आदमी। लेकिन धर्म की बात बिल्कुल अलग है। अगर महावीर ना हो, बुद्ध ना हो, कृष्ण ना हो, राम ना हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। आप चाहें तो उनके बिना धार्मिक हो सकते हैं, क्योंकि धार्मिक होना निजी सत्य का साक्षात्कार है, उसका परंपरागत सत्य से कुछ लेना देना नहीं है। ये अर्जुन अभी भी जो बात कर रहा है परंपरा की बात कर रहा है, अभी तक इसे निजी कोई बोध नहीं है। परमात्मा सामने खड़ा हो और कैसे फीकी फीकी बातें अर्जुन कर रहा है। कृष्ण के सामने क्या है अर्थ व्यास का, कृष्ण के सामने क्या है अर्थ देवऋषियों का, कृष्ण के सामने क्या है अर्थ। ऐसे जैसे सूरज सामने खड़ा हो और कोई दिए को लेके गवाहियां देता हो कि निश्चित मैं दिए में देखकर कहता हूं कि तुम सूरज हो। ये गवाहियां ऐसी हैं। लेकिन अर्जुन को ख्याल नहीं, वो सोच रहा बड़े बड़े नाम ला रहा है, वो बड़े बजनी वो हैं अर्जुन के लिए। कृष्ण के सामने वो दिए की तरह व्यर्थ है, सूरज के सामने जैसे दिया खो जाए, कोई अर्थ नहीं। उनका मूल्य ही इतना है कि अंधेरा जब हो गहन तब वे रोशनी देते हैं, और जब सूरज जी सामने हो तो उनका कोई भी उपयोग नहीं। लेकिन अर्जुन उनकी गवाहियां ला रहा है। कृष्ण को बहुत अद्भुत लगा होगा। आज तक कृष्ण और बुद्ध को कैसा लगा है उन्होंने कोई वक्तव्य दिए नहीं है, लेकिन कृष्ण को बहुत हैरानी का लगा होगा कि मैं सामने खड़ा हूं और अर्जुन कह रहा है कि महर्षि व्यास भी कहते हैं कि आप भगवान हो। मैं भी मानता हूं और भी मानते हैं, जैसे कि उसके मानने पर निर्भर हो कृष्ण का भगवान होना। हम सबको यह ख्याल है कि अगर हम न माने और हमारी वोट न मिले तो भगवान गए, हमारे ऊपर निर्भर हैं। हम मानते हैं तो भगवान है, हम नहीं मानते तो दो कौड़ी की बात समाप्त हो गई। आपके मानने पर कोई निर्भर बात नहीं है, किसी के मानने पर कोई निर्भर बात नहीं है। भगवत्ता एक सत्य है, और उस सत्य को जो इस भांति घूम फिर के चलेगा वो सीधा न जाके व्यर्थ ही चक्कर काट रहा है। केंद्र के आसपास परिधि पर घूम रहा है, भटक रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, केंद्र को चूक रहा है। ये अर्जुन सामने नहीं देख रहा कौन खड़ा है, ये घूम रहा है। ये चारों तरफ चक्कर लगा के कह रहा है कि ठीक है परिक्रमा कर रहा हूं, और लोग भी कहते हैं मत इकट्ठे कर रहा है, लेकिन सामने जो खड़ा है उससे चूक रहा है। हम सबकी भी अवस्था यही है। परमात्मा सदा ही सामने है, सदा ही, क्योंकि जो भी सामने है वही है। लेकिन हम पूछते हैं परमात्मा कहां है, हम पूछते हैं किस शास्त्र को खोलें कि परमात्मा का पता चले, किस गुरु से पूछें कि उसकी खबर दे, और वो सामने मौजूद है। और हम बिना गुरु से पूछे उसको नहीं देख सकते, और हम बिना शास्त्र पढ़े उसकी तरफ आंख नहीं उठा सकते। जो सामने नहीं देख सकता उसकी मौजूदगी वो शास्त्र में कैसे देखेगा? जो उसे नहीं देख सकता वो गुरु को कैसे पहचानेगा कि ये रहा गुरु? लेकिन हम चक्रों में घूमते हैं, चक्कर बड़े छोटे अपने अपने पसंद के हम बनाते हैं और उनमें घूमते हैं। मंदिर में परिक्रमा होती, बीच में मूर्ति होती, चारों तरफ परिक्रमा होती। हम परिक्रमा में घूमते रहते हैं जन्मों जन्मों, वो बीच की मूर्ति से हमारा कोई संबंध ही नहीं हो पाता। बीच की मूर्ति सदा ही मौजूद है। ये कृष्ण अर्जुन के सामने ही मौजूद हो ऐसा नहीं है, ये हर अर्जुन के सामने मौजूद है, और अर्जुन जो कर रहा है वही हर अर्जुन करता है। इनडायरेक्ट प्रूफ्स खोजता है। ईसाई विचारक एंसेल्म ने
ईश्वर के लिए 4 प्रमाण जुटाए हैं कि वो है। ये 4 प्रमाण हैं। एंसेल्म बेचारा आस्तिक नहीं है, यद्यपि ईसाईयत मानती है कि एंसेल्म के जो तर्क हैं बड़े कीमती हैं और आस्तिकता पश्चिम में उन पर ही टिकी है, लेकिन मैं कहता हूं वो आस्तिक नहीं है, क्योंकि उसने जो तर्क दिए हैं वो बचकाने हैं। और उन तर्कों से अगर ईश्वर सिद्ध होता है तो वो सब तर्क काटे जा सकते हैं, वे सब तर्क काटे जा सकते हैं। ऐसा कोई भी तर्क नहीं है दुनिया में जो काटा ना जा सके। अतर्क तर्क होता ही नहीं। और जो भी तर्क एक तरफ गवाही देता है वही तर्क दूसरी तरफ भी गवाही दे सकता है। तर्क पक्षधर नहीं होते, तर्क वेश्याओं की तरह होते, प्रोफेशनल। तर्क तो किसी के भी साथ खड़ा हो जाता है। तर्क का कोई अपनी श्रद्धा नहीं होती। जहां जरूरत पड़े जो खींच ले तर्क उस तरफ खिंच जाता है। इसलिए अगर कोई सोचता हो तर्क से, जैसा एंसेल्म ने तर्क दिए हैं ईश्वर के होने के, वो सब तर्क काट दिए गए हैं। कोई भी काट सकता है। एक स्कूल का बच्चा भी जो थोड़ा तर्क जानता है उनको काट के रख देगा। तर्क से ईश्वर का कोई संबंध नहीं, गवाही से ईश्वर का कोई संबंध नहीं। बुद्ध के पास एक आदमी आया और वो बुद्ध से कहता है कि जीवन के बाद, मृत्यु के बाद भी जीवन बचता है, अगर आप गवाही दे दें तो मैं मान लूं। बुद्ध ने कहा अगर मैं गवाही दे दूं तो फिर तुझे और भी गवाहियों की जरूरत पड़ेगी जो कहें कि बुद्ध झूठा आदमी नहीं है। फिर तुझे उन गवाहियों का भी पता लगाना पड़ेगा कि वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कोई सांठगांठ तो नहीं है बुद्ध से भीतरी, कोई लेन देन तो नहीं है। एक अंग्रेज विचारक भारत आया था कुछ योगियों साधुओं के संबंध में चमत्कार की बातों का पता लगाने। एक योगी के संबंध में सुना कि उसकी उम्र 900 वर्ष है, तो बहुत चकित हुआ। मिरेकल था, चमत्कार था, 900 वर्ष, बात झूठ होनी चाहिए। गया, वहां बड़ी भीड़ भाड़ थी, बड़े भक्त थे, बड़ा उत्सव चल रहा था। उसकी हिम्मत न पड़ी। एक आदमी के पास बैठ के उसने थोड़ी मित्राचार, थोड़ी दोस्ती बढ़ाई। फिर जब बातचीत शुरू हो गई तो उसने पूछा कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप इनके शिष्य हैं? उसने कहा क्या मैं पूछ सकता हूं कि इनकी उम्र कितनी है? मैंने सुना 900 वर्ष है। उस शिष्य ने कहा मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता, मैं सिर्फ 500 वर्ष से इन्हें जानता हूं। तब वो उसने अपना सिर पीट लिया कि अब मुसीबत खड़ी हुई। अब मैं किससे पता लगाऊं कि इनकी उम्र कितनी है और इसका अंत कहां होगा? जब भी हम कोई इनडायरेक्ट विटनेस, परोक्ष गवाही की तलाश में जाते हैं, तब हम भ्रांति में जा रहे हैं। अच्छा होता अर्जुन सीधा कृष्ण की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो जाता, छोड़ता व्यास को, छोड़ता देवल को, छोड़ता ऋषि मुनियों को, सीधा कृष्ण की आंख में आंख डाल के खड़ा हो जाता। तो अर्जुन जितना जान लेता उतना इन गवाहियों से, कितनी ही ये गवाहियां हो, कभी भी नहीं जाना जा सकता। लेकिन सामने देखने की हिम्मत शायद उसकी नहीं है। शायद वो डरता है कि कहीं सामने देख के सच में ही पता ना चल जाए कि कृष्ण भगवान है। वो भी भय है, वो भी भय है। क्योंकि कल हम ये भी कह सकते हैं कि व्यास को गलती हुई होगी, जिम्मेवारी हमारी क्या, व्यास ने कहा था इसलिए हमने मान लिया था। लेकिन अगर हमें ही दिखाई पड़ जाए तो फिर जिम्मेवारी सीधी हो जाती, फिर मैं ही जिम्मेवार हो जाता हूं। वो भी भय है, वो भी डर है। ये सारे डर हैं और हर आदमी के डर हैं। यहां अर्जुन को मैं मान के चल रहा हूं कि वो जैसे आदमी के भीतर का, सबके भीतर का सार संक्षिप्त है भी। और कृष्ण को मान के चल रहा हूं कि जैसे वो आज तक इस जगत में जितनी भगवत्ता के लक्षण प्रकट हुए हैं उन सब का सार संक्षिप्त है। कृष्ण जैसे इस जगत में जो भी भगवान होने जैसा हुआ है
उस सब का निचोड़ है। और अर्जुन जैसे इस जगत में जितने भी डमाडोल आदमी हुए उन सब का निचोड़ है। इसलिए गीता जो है वो दो व्यक्तियों के बीच ही चर्चा नहीं है, दो अस्तित्वों के बीच, दो दुनियाओं के बीच, दो लोकों के बीच, दो अलग अलग आयाम जो समानांतर दौड़ रहे हैं उनके बीच चर्चा है। इसलिए दुनिया में गीता जैसी दूसरी किताब नहीं है, क्योंकि इतना सीधी डायलॉग, ऐसा सीधा संवाद नहीं है। रामायण है वो राम के जीवन की लंबी कथा है, बाइबल है वो जीसस के अनेक अनेक अवसरों पर अनेक अनेक अलग अलग लोगों को दिए गए वक्तव्य हैं। कुरान है वो ईश्वर का संदेश है मनुष्य जाति के प्रति मोहम्मद के द्वारा निवेदित। लेकिन कोई भी डायलॉग नहीं है सीधा। गीता सीधा डायलॉग है। मैं तू की हैसियत से दो दुनियाएं सामने खड़ी, एक तरफ सारी मनुष्यता का डमाडोल मन अर्जुन में खड़ा है और एक तरफ सारी भगवत्ता अपने सारे निचोड़ में कृष्ण में खड़ी, और इन दोनों के बीच सीधी मुठभेड़ है, सीधा एनकाउंटर है। ये बहुत अनूठी घटना है। इसलिए गीता एक अनूठा अर्थ ले लिए है। वो फिर साधारण धार्मिक किताब नहीं है, उसको हम और किसी किताब के साथ तौल भी नहीं सकते। वो अनूठी है। लेकिन अगर हम उसके इस गहरे आयाम में प्रवेश करें और अर्जुन की परत पर तोड़ते चले जाएं तो ही हमें ख्याल में आएगा। तो अर्जुन के साथ कई बार मैं नाहक ज्यादा कठोर हो जाऊंगा, सिर्फ इसलिए ताकि मनुष्य के परत परत का ख्याल आ जाए और अर्जुन पूरा उघड़ जाए, तो ही कृष्ण को हम पूरा उघाड़ सकते हैं। और जिस अर्थ में अर्जुन का द्वंद्व स्पष्ट हो, उसी अर्थ में कृष्ण का संदेश और संवाद भी स्पष्ट हो सकता है। आज इतना ही, लेकिन 5 मिनट रुकें। और कल कीर्तन जब हो रहा था आप उठ उठ के पास आ गए, उससे तकलीफ होती। अपनी जगह ही 5 मिनट बैठे रहें। इतनी तो कम से कम आत्मा प्रकट करें कि 5 मिनट बैठे रह सकते, वहीं बैठे रहें। कीर्तन जब समाप्त हो तभी उठे। The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation. Copyright dates 1953 through 2003. All rights reserved. Reproduction in any media is prohibited. सूत्रों पर दिए गए संबोधन और ऑडियो माध्यम में मुद्रित आवाज़ पर ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कॉपीराइट हैं। कॉपीराइट 1953 से 2003, सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी भी माध्यम में रिप्रोडक्शन अर्थात पुनर्निर्माण निषिद्ध है।